सुबह सुबह आप सबको प्रणाम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी पूरी फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और बहुत दिनों बाद मैं आज व्लॉग बना रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सुबह के 5:15 बज गए हैं, मतलब 5:30 बजने वाले हैं और मेरी सुबह तो बहुत पहले ही हो गई है। मतलब मैं 4:45 बजे उठी हूँ। और जब मुझे जिस दिन बहुत ज़्यादा काम रहता है ना, तो मैं अलार्म बजने से पहले उठ जाती हूँ। मेरा दिमाग ही अलार्म हो जाता है वो मेरे दिमाग में सेट रहता है कि नहीं, इतनी पहले उठना है, ये चीज़ें करनी है। तो इस कारण से और यहाँ मैं सारा कुछ ना सेट कर रही थी और सोफ़े पे जितनी भी मैंने चादरें डाली थी, मतलब उनको कवर करके रखा था, तो उन्हें भी मैंने हटा दिया था। और इस तरह से करके रखने से ना सोफ़े ना गंदे नहीं होते। और अगर अचानक से कोई आपके यहाँ गेस्ट आने वाला हो तो आप फटाफट से इस तरह की क्लीनिंग कर सकते हैं। तो मैं हमेशा इसी तरह करके रखती हूँ। और इस बार गर्मियों में मैंने मतलब सारी ही चीज़ें धो दी थी, कवर वगैरह और ढक दिया था ना, तो गंदे बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। और यहाँ पे मैं बेडशीट चेंज करी थी, चेंज नहीं किया, मतलब उसी के ऊपर बिछा दिया क्योंकि मैंने बेडशीट भी धुला था। तो इस वजह से यहाँ पे चादरें बिछा दे रही हूँ और कवर लगा दे रही हूँ। क्योंकि ना आज हमारे यहाँ बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, बहुत सारे, लिटरली 6 से 7 लोग आने वाले हैं। और आपके घर के मेंबर हो गए और कुछ लोग यहीं के हैं, तो सारे मिला के तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे ना। तो इस वजह से सारी प्रिपरेशन चल रही है। और अभी तो क्लीनिंग डस्टिंग का सिलसिला है, तो मैं थोड़ा क्लीनिंग वगैरह कर दे रही हूँ। वैसे तो मैं हमेशा करते रहती हूँ, क्योंकि अगर फिर एक ही बार ना, फिर अगर छोड़ दूँगी तो एक ही बार बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करना पड़ेगा। तो इस तरह से मेरे ही सर पे लोड और बॉदरेशन हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा थोड़ा क्लीनिंग करते जाऊँ। तो ऊपर ये सारी चीज़ें मैंने सेट कर दी थी, तो अब मैं जा रही थी नीचे। और पहले मैं नीचे ही झाड़ू पोछा लगा दूँगी, उसके बाद ऊपर मैं करूँगी। तो पहले मैं यहाँ पे जा रही थी दरवाज़ा खोलने। और अभी ना सारे लोग सोए ही हुए थे, अभी कोई नहीं उठा था। तो मैं ही सबसे पहले उठी थी। तो मैंने सोचा कि चलो सुबह हो, जल्दी उठ गई हूँ तो सारी चीज़ें जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। तो पहले किचन से ही मैं अपना काम का शुरुआत यहाँ से करती हूँ, नीचे में। और अभी ना बहुत ज़्यादा गर्मियाँ भी पड़ रही हैं और मतलब मौसम एकदम बिल्कुल उमस वाला हो रखा है। तो नींद भी जल्दी खुल ही जाती है। वैसे मैं हमेशा सुबह उठती हूँ, मतलब चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो। और जिस दिन मुझे काम ज़्यादा हो तो फिर और सुबह मेरी होती है, मतलब बहुत मॉर्निंग में उठ जाती हूँ। और ऐसे है कि दिन उठ के सारी चीज़ें कर लेती हूँ, लेकिन फिर बाद में मुझे थकान और नींद ज़रूर आती है। तो यहाँ की भी मैं चादर मतलब इसी के ऊपर बिछा दे रही हूँ। और तो इसको भी मैं यहाँ पे सेट कर दूँगी, क्योंकि वो चादर थोड़ी-सी अच्छी नहीं लग रही थी। तो ये वाला डाल दूँगी इसके ऊपर। और जल्दी-जल्दी काम करना है क्योंकि सारे लोग आ जाएँगे 9 साढ़े 9 बजे तक। तो इस वजह से मैं थोड़ा सुबह भी उठी हूँ। और गर्मियों में सबसे ज़्यादा परेशान आपको ना आपके बाल करते हैं, मतलब एक तो गर्मी लगती है, ऊपर से पसीने से मेरे पूरा सर मेरा भीग चुका था एकदम बाल में। और मैं शैम्पू भी करती हूँ, मतलब वीक में 2 बार कर लेती हूँ, 2 बार 3 बार। लेकिन कभी-कभी नहीं हो पाता है क्योंकि मैंने ऑयलिंग नहीं किया था बालों में। और बिना ऑयलिंग किया हेयर वॉश करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और ऑयलिंग करने के बाद और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो यहाँ पे मैं नीचे में सारे कमरों में मैंने पोछा भी लगा दिया, झाड़ू भी लगा दिया है। और इस तरह से आज फटाफट काम कर रही हूँ। और मैंने ना अपनी पूरी वीडियो को बहुत ज़्यादा फास्ट रखा है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था और बहुत सारी चीज़ें इसमें थी, तो मैं मतलब पूरी चीज़ नहीं कर पा रही थी। तो और बहुत मतलब मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया अपनी वीडियो को, और फिर भी वो इतनी लंबी हो गई थी। और मैंने अपनी इस वीडियो में इतने कट लगाए ना, कि अगर मैं अपनी पूरी वीडियोस की एक श्रृंखला बनाऊँ, तो मतलब वो कट ना इसकी भरपाई नहीं कर पाएँगे जितनी मैंने इस वीडियोस में कट लगाए हैं इस वीडियो में अपनी। तो यहाँ पे देखिए मैंने पोछा लगा दिया था और फटाफट लगा दिया था। और बाहर आंगन की सफाई नहीं करूँगी क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। और ऊपर में भी अभी आपको क्लीनिंग करना है क्योंकि सारे गेस्ट तो ऊपर ही बैठेंगे। और बाहर थोड़ा बहुत क्लीन है, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है। और वो अभी पत्ते वगैरह है ना, तो वो गिरते हैं ना, तो इस वजह से मतलब थोड़ा पत्ते ही जमा होते हैं। और यहाँ पे मैंने आंगन भी धो दिया है, पूरा आंगन नहीं धोऊँगी, हाफ़ ही धोती हूँ। बहुत ज़्यादा अगर मुझे लगता है कभी-कभी और ज़्यादा काम नहीं होता तब पूरा धो देती हूँ। और बेसिन वगैरह, आंगन वगैरह सारा धो दिया था। और अब मुझे लग गई थी प्यास, तो मैं थोड़ा-सा पानी पी रही थी। और सुबह-सुबह मुझे एकदम गुनगुना पानी पीने की आदत है, मतलब ना गरम ना ठंडा।
और बस एकदम मतलब एकदम गुनगुना पानी, तो मुझे वैसे ही पीना पसंद है। और अभी तक मैं बिल्कुल थक चुकी थी, और लेकिन अभी मुझे बहुत ज़्यादा काम था, और अभी मुझे वापस से ये वाली बेडशीट चेंज करनी थी, क्योंकि ये मेरी मदर इन लॉ ने कहा था कि यही वाली बेडशीट बिछाने को। तो फिर वैसे ये भी धुली हुई बेडशीट थी, लेकिन फिर मुझे इसको चेंज करना पड़ा, तो इस वजह से मेरा काम थोड़ा बढ़ गया है। लेकिन फिर धीरे-धीरे तो मैनेज हो ही गया था, मैंने कर लिया था। तो चलिए, यहाँ भी बेडशीट लग चुकी है, और अब मैं जा रही थी झाड़ू लगाने। और इनको धुली धुली हुई बेडशीट है, तो मैं इन्हें वापस से नहीं धोऊँगी, क्योंकि इन्हें मैं ऐसे तह लगाकर रख दूँगी, क्योंकि बार-बार नहीं हो पाएगा। और ये चेयर भी मैं हटा दे रही हूँ। और पहले क्या था ना कि ऊपर की सफाई तो हस्बैंड ही करते थे हमारी शादी से पहले, क्योंकि वो ना अपना ट्यूसडे ऑफ रखते थे, तो उस दिन ही सफाई होती थी वीक में एक बार। लेकिन मैं अभी रोज़ ही, जब से मैं आई हूँ, मैं रोज़ ऊपर-नीचे झाड़ू लगा दिया करती हूँ हमेशा से। ये मतलब मेरा रेगुलर है कि ऊपर और नीचे दोनों मैं झाड़ू लगा देती हूँ, और पूजा रूम पोंछ देती हूँ। ये मैं रोज़ करती हूँ। इतना जो सुबह का ये जो काम है और आंगन को धोना, ये मेरा शुरू से है। और बस अब ऊपर की मैं पोछा लगा दे रही थी। और यहाँ पे क्या ना कि भी जाले वगैरह बरसात में ना बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं। तो अब मतलब वीक में साफ़ करते रहती हूँ, लेकिन फिर भी जाले हो जाते हैं। पता नहीं कहाँ से इतने मकड़े आ जाते हैं घर पे। तो इस वजह से ना उसको भी झाड़ना पड़ता है, और फिर वो ना मुझे डर लगता है कि कहीं सर पे ना गिर जाए, क्योंकि सर पे गिरने से ना मकड़े वगैरह, तो फिर सर पे ना जख्म हो जाते हैं, छोटे-छोटे घाव जैसे हो जाते हैं। तो फिर इस वजह से मुझे डर लगता है। तो मैं ऐसा करती हूँ ना कि जिस दिन मुझे हेयर वॉश करना हो ना, उसी दिन मैं जाले वगैरह भी और इस तरह की ज़्यादा डस्ट वाली जो क्लीनिंग करनी होती है ना, तो उस दिन करती हूँ। तो अब मैं चली गई थी नहाने, और सीधा नहा धो के आपसे मिल रही हूँ, और तैयार भी हो गई थी। तो मैंने यहाँ पे ना एक शीट लगा दी थी इस टेबल पे, क्योंकि सारे गेस्ट तो यहीं बैठ के खाना खाएंगे। तो फिर पूजा वगैरह करके मैं आ गई थी नीचे, और बस अभी नाश्ता की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे मैं सिंपल आलू की भुजिया बना दूँगी नाश्ते में, और रोटी बनाना था मुझे। और इस बीच मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें की थी, प्रिपरेशन कर ली थी, और बर्तन वगैरह मैंने निकाल लिए थे, क्योंकि जो भी गेस्ट आने थे। और एक एप्पल भी मैं काट कर खा रही थी, क्योंकि फिर भूख लग जाती है, और मैं सुबह की उठी हुई हूँ, बहुत सुबह। और यहाँ पे मैंने भुजिया बना लिया था, और लाइट ना आ रही थी, जा रही थी, और इस वक्त बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। अच्छा लग रहा था, लेकिन लाइट कट गई थी, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने एक साइड दाल चढ़ा दिया था, और एक साइड मैंने पनीर कट करके रखा था, तो उसको भी मुझे फ्राई करना था। और हम इंडियंस का क्या ना कि हमारे यहाँ कोई भी गेस्ट आने वाले हो ना, तो मटर पनीर ना कंपलसरी रेसिपी है, वो बननी है। तो और अभी मैंने नाश्ते का भी बर्तन धो दिया है, और अब मैं तैयारी करूँगी जो भी मुझे खाने में सब्जियाँ वगैरह बनानी है उनकी। और पहले मैं ना इन सारे ग्लासेस वगैरह को, कोल्ड ड्रिंक के ग्लासेस को धो देती हूँ, और सारे जिसमें भी मुझे नाश्ता सर्व करना है, जो भी स्टार्टर है वो। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सारे उन बर्तनों को धो दिया, और बर्तनों का सिलसिला तो आज ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मतलब इंसान ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन बर्तन ख़त्म नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैंने ना सबसे पहले आलू की भुजिया छौंकी है, मतलब थोड़े से मोटे मोटे छिले हुए आलू के फ्रेंच फ्राइज़ की तरह। और एक साइड में बना रही थी बैगन का भाजा। उसको बस सिंपल तरीके से हल्दी नमक में, और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर में डिप करके थोड़ा तेल में उसको फ्राई करी थी, और ये काफ़ी टेस्टी लगती है खाने में, बहुत ज़्यादा। और ये वाली भुजिया तो मेरी फेवरेट है, और बिल्कुल लाल लाल क्रिस्पी सी मैंने एकदम खड़ी खड़ी ये वाली भुजिया बनाई थी, और बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। और उसके बाद ना मैंने दोबारा से दाल चढ़ाई थी, कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कम ना पड़ जाए। तो उस वक्त आप तुरंत चीज़ें अरेंज नहीं कर पाते हो, तो ज़्यादा हो जाए तो चलो इस चीज़ में ठीक है, लेकिन कम हो जाए तो अच्छा नहीं लगता। तो आज ना मेरे यहाँ मतलब 6-7 गेस्ट तो आने ही वाले थे, लेकिन आप घर के भी मेंबर हैं, तो उन सब का खाना बनाना था। और 1-2 तो आप एक्स्ट्रा लेके ही चलते हो, अगर आपके यहाँ कोई आने वाला हो। तो लिटरली मैंने 13 से 14 लोगों का खाना बनाया था आज। और मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसे मैनेज होगा, लेकिन चीज़ें फिर हो गई थी। और यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिया था, और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए थे, और इतना वक्त नहीं था मुझे कि मैं सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करूँ, खुद को भी इतनी अच्छे से पैम्पर करूँ, इतना वक्त नहीं होता है।
तो इस वक्त तक सारे गेस्ट आ भी चुके थे और उन्हें मैंने जो भी नाश्ता था सर्व कर दिया था। और अभी मैं चावल धो के डाल रही थी और मैंने अभी मेरा हालत आप देख सकते हैं, मैंने अभी कंघी भी नहीं करी थी। और यहाँ पे देखिए मैं खाना लगा रही थी पति देव जी का, क्योंकि उन्हें बहुत भूख लग गई थी और वो छत पे वही ऊपर नीचे कर रहे थे, मतलब खाना ले जाने के लिए। और एक मेरे भतीजे हैं वो भी, तो इतना इतना मेरे से तो नहीं हो पाएगा ना, ऊपर नीचे किचन का भी काम होता है। तो इस वक्त तक मैंने सारे सारे काम कंप्लीट किए थे और अब मैं जा रही थी गेस्ट के लिए खाना लगाने, जो हमारा मेन कोर्स था। और मैंने बुलाया था मामी जी को, जब हमारे घर के पीछे रहती है, तो थोड़ा हेल्प हो जाएगा। तो उन्होंने थोड़ा सैलेड वगैरह काट दिया था और थालियाँ थोड़ी ज़्यादा परोसनी थी, एक बार में 7 से 8 थालियाँ, तो अकेले पॉसिबल तो नहीं थी। तो फिर मैंने उन्हें बुला लिया, तो उनकी थोड़ी सी हेल्प हो गई, उनकी हेल्प मिल गई मुझे। तो यहाँ पे मैं पापड़ तल रही थी और वो थाली लगा रही थी और जो भी चीज़ें गर्म करनी थी वो मैं करके उन्हें दे रही थी। और अगेन मैंने यहाँ पे चावल चढ़ाए थे और बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। मुझे पता नहीं, मुझे लग रहा था कि अब बस हो गया, बस हो गया, काम ख़त्म हो जाए, ख़त्म हो जाए, लेकिन काम ख़त्म होने का नाम नहीं हो रहा था। और आपको सारी चीज़ अकेले मैनेज करनी है तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और अभी तो बहुत सारा काम बाकी था, क्योंकि अभी आपको क्लीनिंग भी करनी थी। तो यहाँ पे देखिए सारे लोगों ने खाना खा लिया था और घर में भी सब ने खाना खा लिया था ऑलमोस्ट, और सारे लोग अपने अपने काम पे चले गए थे, लेकिन मेरा काम अभी बाकी था और बहुत सारा काम बाकी था। तो आज मैं आपके साथ अपना जो मेरा वर्किंग रूटीन था कि जब मेरे यहाँ कोई आता है तो मेरा जो शेड्यूल होता है और जो वो कैसे होता है, और मैं वो चीज़ आपके साथ आज शेयर कर रही थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने थर्ड टाइम मैंने चावल चढ़ाया हुआ है। और यहाँ पे धीरे धीरे मैंने सारे बर्तन भी धो दिए थे और मैंने बहुत अच्छे से शूट नहीं किया था अपनी वीडियोस को, क्योंकि एक बार मैंने फ़ोन को लगा दिया था ट्राइपॉड में, वो मतलब शूट हुए जा रहा था क्लिप्स, और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूँ और एडिट भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन किसी तरह मैंने मैनेज किया और सारे बर्तन धो लिए मैंने। और उसके बाद किचन को बस धोना था और मेरे कपड़े भी बहुत ज़्यादा भीग चुके थे, मुझे बिल्कुल भी खड़े होने का मन नहीं कर रहा था। और इस वक्त 5 बज चुके थे लिटरली, और मैं सुबह की 4:45 बजे की उठी हुई थी और नॉन स्टॉप ये मेरा वर्किंग आज रूटीन चला है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो।